नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हक है हमारा में। और आज पेगासस के खुलासे से ये साफ हो गया है कि इस देश में ना हिंदू खतरे में है, ना खतरे में है मुसलमान। अगर कोई खतरे में है तो वह है देश का संविधान। जी हाँ दोस्तों, 28 जनवरी 2022 की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि प्रधानमंत्री 2017 में जब इजराइल दौरे पे गए थे तो वहां पे हथियारों की डील के साथ साथ पेगासस की डील भी की थी। और ये साफ किया है कि पेगासस भारत सरकार ने ही खरीदा था। इस पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। और इस पे कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बताया है कि मोदी सरकार ने देश को कितना बड़ा धोखा दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र ने वो साबित कर दिया जो कांग्रेस हमेशा कहती थी। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पेगासस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। ये प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। जहां पे ये पेगासस आतंकवादियों के लिए यूज किया जाता था, वहां पे इस देश की जनता पे यूज किया गया है। आइए समझते हैं ये पेगासस क्या है और किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से इससे लोकतंत्र को खतरा है। पेगासस स्पाईवेयर एक खतरनाक तरह का सॉफ्टवेयर वायरस है जो कि आसानी से आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में घुस जाता है। इसके लिए केवल आपके फोन में एक मिस कॉल की जरूरत होती है या फिर एक व्हाट्सएप मैसेज की, और इस तरह से ये आसानी से आपके फोन में या कंप्यूटर में घुस जाता है। और आपके फोन या कंप्यूटर में जितना भी डेटा है, चाहे वो फोटोज हो, चाहे वो वीडियोज हो, चाहे वो कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो, वो सब आपके फोन से चुरा लिया जाता है। और अगर आपको आतंकवादी बनाना है तो आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में इस वायरस के जरिए कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट भी पुट कर दिए जाते हैं जिससे आप आतंकवादी सिद्ध हो सकते हैं। ये दोनों तरह से काम करता है कि आपके फोन में कुछ डेटा डाल भी सकता है और आपके फोन से डेटा चुरा भी सकता है। पेगासस के द्वारा आपके फोन का कैमरा ऑन करके आपके फोन से फोटो क्लिक की जा सकती है, आपके फोन से वीडियो बनाई जा सकती है और आपकी हर एक मूवमेंट पे नजर रखी जा सकती है। आप किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हर तरह की वो चीजें जो आपसे जुड़ी हुई है, इस पेगासस के जरिए वो सब चीज ये बैठे बैठे पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपका केवल फोन नंबर पता होना चाहिए, बाकी सब काम ये उस फोन नंबर से ही कर देते हैं। इससे एप्पल फोन भी नहीं बचता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास एप्पल फोन है और आपके फोन में ये वायरस नहीं आएगा तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि ये एप्पल फोन को भी नहीं छोड़ता। इसीलिए इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि इजीली ये परचेज करना इतना आसान नहीं है। इसकी कॉस्ट की बात करें तो 4 करोड़ रुपए में ये खरीदा जाता है और एक फोन नंबर की जासूसी के लिए लगभग 50 लाख का खर्च आता है। और NSG जो इजराइल कंपनी है जो ये पेगासस स्पाईवेयर बेचती है, वो दावा करती है कि ये पेगासस हम केवल सरकारों को ही बेचते हैं और किसी को नहीं बेचते, जिससे सरकारें इसके जरिए आतंकवादी हमले रोक सके या आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रख सके। ये पेगासस बनाया तो गया था आतंकवादी गतिविधियों या आतंकवादी हमले रोकने के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े नेता, न्यूज एंकर या किसी अखबार के पत्रकार पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ तक CBI या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन ये मामला तब ज्यादा सुर्खियों में आ जाता है जब इस देश के अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े नेता या फिर CBI के ऑफिसर या और लोगों का नाम इसमें आता है। ये यूज किया जाता है आतंकवादी गतिविधियों के लिए, लेकिन ये यूज किया जा रहा था अपोजिशन पार्टी के बड़े नेता या CBI के ऑफिसर की जांच करने के लिए। सबसे पहले बात की जाए तो इस लिस्ट में राहुल गांधी का नाम सबसे आगे आ रहा है और फिर इसी तरह से प्रशांत किशोर और अशोक लवासा जो कि फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं, और आलोक वर्मा जो कि फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ CBI है, और राकेश अस्थाना जो इस टाइम पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली है। इस लिस्ट में और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिसे देख के आपको बहुत हैरानी होने वाली है। ये लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप इसे जाके चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में 90% ऐसे लोगों का नाम है जो या तो बीजेपी के खिलाफ लिखते हैं या उस तरह के मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के हक में नहीं होते हैं। भारत में ये मुद्दा सबसे पहले 31 अक्टूबर 2019 में उठाया गया, जब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट छपती है कि पेगासस
इस देश के लोगों की जासूसी कर रहा है। लेकिन इस बात पे इतना ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे ये नामों की संख्या बढ़ती चली गई। और जुलाई 2021 में जब राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता, कई सीबीआई ऑफिसर का नाम आता है, तब जाके इस पे हल्ला करता है। और उसके बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देशवासियों, आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से ये इजरायली सॉफ्टवेयर पिगेसस मोदी सरकार डाल सकती है। आपकी बेटी, आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर ये डाल सकती है। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है, जिसके फोन के अंदर भी पिगेसस का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए। ये इसका परिणाम है। और इसके बाद बीजेपी ने कहा था कि ये हमें बदनाम करने की कोशिश है, हम पे लगाए गए आरोप सब गलत हैं। ये शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और 27 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। उसमें बताया जाता है कि हमने सरकार से बात की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा एविडेंस नहीं प्रस्तुत किया गया या कोई ऐसी बात नहीं कही गई जो कि इसको गलत साबित कर सके। और इसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी का गठन किया था और ये जांच कमेटी 8 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। ये कमेटी मई-जून 2022 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाली है। लेकिन उससे पहले ही न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा ये खुलासे से साफ हो जाता है कि पेगासस सरकार ने ही खरीदा है। इसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। पेगासस मामले से जुड़ी हुई एक नई खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल हुई है जिसमें भारत इजरायल सौदे की जांच की मांग करते हुए सौदे में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अर्जी में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया है कि भारत सरकार ने 2017 में मिसाइल प्रणाली के साथ $2 बिलियन के पैकेज के हिस्से के रूप में पेगासस को खरीदा था। याचिका में उन लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की अपील की गई है जो इजराइल के साथ सौदे में शामिल थे। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या एक्शन लेती है और सुप्रीम कोर्ट किस तरह के खुलासे करती है, या सरकार को दोषी माना जाता है या नहीं माना जाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।